आत्मीय भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। आज हम युग ऋषि के वाङ्मय प्रेरणाप्रद स्थान में एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वाङ्मय में लिखा है। इसमें लिखते हैं, पराजित मृत्यु अपराजित आकाशज। गुरुदेव भगवान इसमें लिखते हैं, एक बार मृत्यु यमराज के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुई और कहा, भगवान कि ऐसा तो हुआ कि कोई व्यक्ति आजीवन संयमशील रहा हो, कभी परिश्रम से जी न चुराया हो, कोई अभक्ष्य पदार्थ न खाया हो, कोई व्यसन न किया हो, शुद्ध सात्विक वातावरण में रहा हो, फलस्वरूप उसके दीर्घ जीवन पा लिया हो, पर अंततः उसे मेरे चुगल में आना ही होगा। जिस घर में मेरा पैर न पड़ा हो ऐसा कोई घर नहीं, किंतु इस आकाशज ने तो मुझे हैरान कर दिया। वो मरता ही नहीं, मैंने कोटि उपाय कर लिए। तब यमराज जी हंसकर बोले, देवी हमारा वस्तु स्थूल शरीरों तक है। कामनाग्रस्त जीवात्मा अपनी किसी इंद्रिय लिपस्सा से प्रेरित होकर जीवतन धारण करती है। उसकी यह कामना शरीर पाकर और भी उग्र होती है। इंद्रिय सुख से तृप्ति नहीं होती है, जितना भोगा भोग इतनी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती है, और भोगने के लिए जीवनी शक्ति नष्ट करनी पड़ती है। जीवनी शक्ति जहाँ नष्ट होती वहीं अपना अस्त्र चलता है। देवी आकाशज में कोई इच्छा नहीं, वह कामना रहित है, इसलिए उसे स्थूल शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह अपने सूक्ष्म शरीर से दृष्टा बना घूमता है, उसे मार सकना तक संभव नहीं। तब तक संभव नहीं जब तक उसकी वासना का पता न चले। पहले तुम उसकी इच्छा का जाकर पता लगाओ। मृत्यु देवलोक से धरती पर आई और गुप्त रूप से आकाशज के साथ रहने लगी। मनुष्य जब कामना रहित होता है तो उसकी बुद्धि शार्प रहती है और वह सोच सकता है। मृत्यु चाहती थी छिप कर रहना, किंतु तत्वदर्शी आकाशज से वो छिप न सकी। आकाशज ने अच्छी तरह जान लिया कि मृत्यु साथ रहने लगी है। कोई भी दांव लगा सकती है, किंतु उसे किस प्रकार की इच्छा नहीं तो मृत्यु से भय कैसा। इच्छाग्रस्त व्यक्ति मृत्यु से डरता है। जिसकी कोई इच्छा ही न हो उसे मृत्यु से कोई भय नहीं होता है। आकाशज के अंदर भी यही भाव था। वो पूर्ण निर्द्वंद रहा और मृत्यु देवी की प्रेरणा से खेल समझकर खेलता रहा। मृत्यु ने उसे प्रेरित किया और काशीराज के राजोद्यान में ले गई। आकाशज ने देखा कि वहाँ भांति भांति के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। बड़ी जबरदस्त वहाँ का वातावरण था। फूलों की महक इतनी बह रही थी, पक्षी गुंजन कर रहे थे, तितलियाँ फूलों पर विचरण कर रही थी। कलियों की सुवास से संपूर्ण वातावरण महक उठा था। राजकुमारी उस मधुरम सौंदर्य का पान करती हुई सरोवर तक आ पहुंची स्नान करने के लिए, और वह अपने वस्त्र खोलकर स्नान करने लगी। मृत्यु ने आकाशज को प्रेरित किया, देख राजकुमारी के अंग प्रत्यंग से काम टपक रहा है। ऐसी सजीव सौंदर्य स्त्री क्या तूने कहीं अन्यत्र देखी है। मृत्यु कह रही, आकाशज वैराग्य भाव था, इस सुंदरी का वर्ण कर। आकाशज ने मृत्यु को देखा और हंसकर कहा, बनते स्त्री की वेश में यही राजकुमारी जब पिंड रूप में फंसी थी, तब मैंने उसके दोनों रूप देखे हैं, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर।
ये जो सौंदर्य है वो हाड़ मास के शरीर का है, इसे भोग कर कौन संतुष्ट हुआ है। मैं अपने सूक्ष्म शरीर को जानता हूँ, वही सत्य है और वही नित्य है और वही अमर और सुख देने वाला है। मैं इस राजकुमारी की भी कामना नहीं करता, यदि करूँ तो फिर मुझे भी ऐसा ही आलिंगन करने योग्य होऊंगा। यह वृद्ध हो जाएगी, फिर इसमें कोई आकर्षण न रहेगा, इसलिए मैं किसी इच्छा से बनना नहीं रहता। मृत्यु सुनकर अवाक रह गई, यमराज के पास लौट आई और बोली, आपने सच ही कहा था। देव जो निष्काम होते हैं उन्हें तो मैं भी नहीं जीत सकती। भाइयों बहनों, कहानी का सार यह है कि व्यक्ति जब तक कामना रहित है तभी तक उसको मृत्यु का भय है। जब वो निष्काम हो जाता है, कोई कामना ही न बचे, तो फिर मृत्यु का डर भी उसका खत्म हो जाता है। आज व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनते ही डरता है, मृत्यु से भय खाता है और मृत्यु कब आ जाएगी उसे पता नहीं। ये इस डर से वो जीवन जीता है। इसलिए निरंतर नित्य प्रति हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे शुभ कर्म करें और कर्म भी निष्काम भाव से हो, जिसमें कोई कामना न हो। आज तो हर व्यक्ति कामग्रस्त है, कामनाग्रस्त है। कामनाओं को लेकर ही व्यक्ति कर्म करता है, वो धार्मिक हो अधार्मिक हो, जितने भी कर्म हैं सारे के सारे कामनाओं से लगे हुए हैं। और कामनाग्रस्त व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो बनता है और बंधन उसे मृत्यु की ओर धकेलते और मृत्यु के भय से डरता है। इसलिए हम प्रयास करें, हम निष्काम कर्म करें। भगवान कृष्ण गीता में निष्काम कर्म का भाव बताते हैं कि हम निष्काम कर्म करें, साक्षी भाव हमारे जीवन में आए, तभी उस मृत्यु के भय से हम दूर हो जाएंगे। मृत्यु का भय निरंतर बना रहेगा जब तक कि हमारे जीवन में कामना हो। दुनिया के इतिहास में भगवान शिव अपना विवाह जब करने गए तो काम को भस्म कर गए। दुनिया विवाह करने जाती है तो कामनाओं को लेकर, काम को लेकर जाती है, लेकिन भगवान शिव काम को भस्म करके विवाह करने गए और तभी उनके जीवन में सुख शांति समाधि की स्थिति बनी। कामनाएं हैं तब तक समाधि कहाँ बने। हम निष्काम भाव से जीवन जिए और तभी हम मृत्यु को भी हरा पाएंगे। अपराजित हो जाएगी मृत्यु, पराजित हो जाएगी मृत्यु और अपराजित हो जाएगी वो जीवात्मा। क्योंकि भय नहीं है तो फिर मरता कौन है, शरीर मरेगा। आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। इसलिए हम प्रयास करें, मानव जीवन हमें जो मिला है उसको निष्काम और साक्षी भाव से जीने का प्रयास करें। जीवन परमात्मा का देन है, परमात्मा ने इसे भाव से दिया, इस जीवन का आनंद उठाया जाए। कामनाएं अनंत है, कामनाओं का कोई अंत नहीं। कामनाग्रस्त व्यक्ति सदैव दुख पाता है। इसलिए कामनाओं से मोह हटाइए। दुनिया भगवान के सिद्धांत पर चल रही है, भगवान के इशारे पर चल रही है, भगवान की बनाई व्यवस्था में चल रही है। हम उसके निमित्त मात्र पात्र हैं। इसलिए प्रयास करें कि हम भी परमात्मा की व्यवस्था में सहयोग करें, निष्काम कर्म करें और जीवन का आनंद उठाएं। ओम शांति।